हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 241 चाचा भतीजा। हवेली। शिवम और शिखा हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। शिवम ने शिखा को अपनी बाहों में उठा रखा था। मीरा दोनों की आरती कर रही थी। शिखा ने आरती होने के बाद कहा, आरती करने की क्या जरूरत, हम कोई जंग लड़कर थोड़े आए हैं। तभी एक आवाज आई, जंग लड़कर नहीं पर मौत को हरा कर तो आ रही हो। आवाज सुनते ही शिखा ने मीरा के पीछे देखा। वहां अयान और आरुष के साथ आलोक जी व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। शिखा हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली, आप ठीक हो गए विधायक जी। आलोक जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, अब तुम जल्दी अंदर आओ। उनकी बात सुनकर शिखा शिवम की गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी थी। शिवम हल्के गुस्से से बोला, क्या कर रही हो बीवी, गिर जाओगी, फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होने का इरादा है क्या, मैं ले चल रहा हूं ना। उसके कहने पर शिखा ने मुंह बनाकर उसे देखा। शिवम उसे गोद में लिए अंदर आया और आलोक जी के सामने खड़ा कर दिया। उसकी गोद से उतारते ही शिखा झट से आलोक जी के गले लग गई। आलोक जी ने उसके पीठ पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। शिखा उनसे अलग हुई और धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। सूर्या और शिवानी के जाने के बाद आलोक जी ने ही तो उसे सहारा दिया था। वो उनके लिए बहुत स्पेशल थे। उनसे मिलने के बाद आरुष आगे आकर शिखा के गले लगते हुए बोला, शिखू, कैसी है तू। शिखा ने मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपना बता, अकेला आया है, इमली और अर्शनी को लेकर नहीं आया। आरुष ने उससे अलग होते हुए कहा, इमली तो यहाँ आने के लिए मेरा दिमाग खा बैठी थी, पर अर्शनी के एग्जाम स्टार्ट हो गए इसलिए वो कुछ दिनों बाद आएगी। शिखा ने सिर हिलाया, फिर सब सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अंश आरुष के बगल में बैठते हुए बोला, चाचू अब आप आए हो तो अपनी बहू को इस घर में लाने के बाद ही जाना, मतलब मेरे हाथ पीले करने के बाद। सीड आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, ट्विंकल की शादी अभी नहीं होने वाली, इसलिए अपने दिमाग से शादी का ख्याल निकाल दो। आरुष ने भी उसे वैसे ही घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर शादी अभी नहीं होने वाली, आज नहीं तो कल होनी ही है न, और वो भी मेरे भतीजे से ही, तो क्यों ये ट्विंकल का ख्याल अपने दिमाग से निकाले। इनफैक्ट अब आपको ऐसी बातें करना छोड़ देना चाहिए। अरे आप अब ससुर बनने वाले हो, उसके बाद दादा और नाना बनोगे, और बातें देखो अब भी बच्चों जैसी कर रहे हो। आरुष की बात सुन सारे लोग मुंह दबा कर हंसने लगे थे। इमली के साथ का असर आरुष पर अच्छे से हुआ था। अब उसकी जुबान भी केची की तरह चलने लगी थी। सीड अब अकेला पड़ चुका था। उसने अपने स्पोर्ट के लिए शिवा को देखा तो शिवा उसके बगल में आकर बैठ गया और एक बार फिर से उन चारों में बहस होने लगी। मीरा और टिया बाकी लड़कियों के साथ डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। टिवंकल उन्हें लड़ते हुए देखकर टिया से बोली, मॉम, डैड और भाई को प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो दोनों हर टाइम अंश को परेशान करते हैं। उसकी बात पर मीरा ने कहा, बेटा कम तो अंश भी नहीं है, वो भी तो हमेशा सीड भाई से उलझते रहता है। इधर उनके बहस में अयान भी शामिल हो गया था। वो भी अंश और आरुष का साथ देने लगा था। अब रेहान कैसे पीछे रह सकता था। वो भी सीड और शिवा के टीम में शामिल हो गया और उनकी बहस बढ़ने लगी। रोहन और मनन भी उनके बेमतलब की बहस में शामिल नहीं हुए थे। वो दोनों ही उनकी बहस सुनने का मजा ले रहे थे। शिवम थोड़ी देर पहले ही फ्रेश होने के लिए शिखा को कमरे में लेकर गया था। मानवी उनकी लड़ाई देखकर बोली, बड़ी मॉम कहा है, अब सिर्फ वही इनके लड़ाई को रोक सकती है, वरना ये सारे लड़ लड़ कर हमारा कान पका देंगे। शिवी शिवा को देख रही थी। शिवा अपनी बहन टिवंकल के लिए बहुत पजेसिव था। उसे इस तरह बच्चों जैसे लड़ता देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। तभी वहां शिखा शिवम के साथ आई। शिवम ने उसे उसकी चेयर पर बैठाया, फिर उनकी लड़ाई सुन सिर हिलाते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। शिखा ने उनकी बहस सुनी तो उसने एक जोर की आवाज के साथ चम्मच को टेबल पर पटका। आवाज सुनकर सारे आदमियों ने उसे देखा, फिर अगले ही पल सब डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी चेयर पर बैठे दिखे।
उनकी स्पीड देखकर नैना ने धीरे से कहा, ये सारे शिखा भाभी से इतना डरते हैं। उनके बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इन सबको पता है अगर दी का दिमाग खराब किया तो उन सबको भूखा रहने की पनिशमेंट दे देंगी। नैना ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सारे लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे कि अवध भी आया और अपनी चेयर पर बैठा। शिखा ने उसे एक नजर देखा तो उसने पलकें झपका दी। शिखा ने उसका इशारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा दी। फिर उसने अंश और आरुष को देखते हुए कहा, तुम दोनों चाचा भतीजा। अपना जिक्र सुनकर दोनों ने सिर उठाकर शिखा को देखा। शिखा ने आगे कहा, तुम दोनों खाने के बाद मुझसे मिलो। शादी के पर्पज से अंश और आरुष ने साथ में कहा तो शिखा ने खाते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग बचाकर रखो क्योंकि इसकी खास जरूरत पड़ने वाली है। उसकी बात सुनकर सारे आदमी एक्साइटेड हो गए थे। सब समझ गए थे कि अब शिखा अपना वार करने वाली है जो कि खाली बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। एपिसोड 242 नाउ शी इज माई डॉटर। नाउ शी इज माई डॉटर। हवेली। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद शिवम शिखा को गोद में उठाए कमरे में आ गया था। उसने उसे बेड पर लेटाया और उसके होठों की तरफ झुकने लगा कि किसी ने डोर नॉक किया। आवाज सुनकर शिवम ने आंखें बंद कर ली थी। वही शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमांस करने का भी वक्त होता है, हर टाइम चालू रहोगे तो यही होगा। शिवम खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। शिखा ने उसे डोर खोलने का इशारा किया तो शिवम ने झट से झुककर उसके होठों को चूम लिया। शिखा उसे देखते रह गई थी। शिवम ने उसे आई ब्लिंक की और कहा, आ जाओ कौन है। उसके कहने पर शिवी अंदर आई। उसे देखकर शिखा ठीक से बैठ गई और शिवम भी साइड में खड़ा हो गया। शिवी ने शिखा के पास बेड पर बैठते हुए कहा, कैसी है आप मॉम। शिखा ने सिर हिलाते हुए कहा, नाम बेटर बेटा, इस बेवकूफ इंसान के रहते मुझे क्या ही हो सकता है। उसने शिवम की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शिवम ने आंखें छोटी कर ली। वही शिवी ने दोनों को मुस्कुरा कर देखा फिर कहा, डैड आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं मॉम। आपने नहीं देखा था जब आप गई थी तब इनकी क्या हालत हो गई थी। शिवी ने फ्लो में कह दिया था। वहीं उसकी बात सुनकर शिखा और शिवम दोनों उसे देखने लगे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवी उस वक्त के बारे में बात कर रही थी जब शिखा शिवम से 1 महीने के लिए दूर चली गई थी। पर उस वक्त का जिक्र करने का मतलब था कि शिवी को सब कुछ याद आ गया था। शिवी के याद आने की बात सिर्फ शिवा जानता था। उसकी तरह ही शिवी भी नहीं चाहती थी कि शिवम को उसके पूर्ण जन्म की याददाश्त आने के बारे में पता चले, पर उसने इनडायरेक्टली दोनों को हिंट दे दिया था। शिवी को भी होश आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। वो अपनी बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा मतलब जब आप हॉस्पिटल में भर्ती थी और आपका ऑपरेशन हो रहा था तब डैड। माँ। शिवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम के मुंह से माँ सुनकर उसकी ममता जागने लगी थी। उसने आंखें खोलकर शिवम को देखा और कुछ कहने को हुई कि शिवम ने झट से उसे गले लगा लिया। शिवी से भी अब रहा नहीं गया और उसने शिवम के पीठ पर हाथ रखते हुए हग बैक कर लिया। भले इस जन्म में वो शिवम की बेटी हो, पर एक वक्त था जब शिवम उसका बेटा था। हाँ, उसने उसे जन्म नहीं दिया था, पर उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि शिवम उसका नहीं, मोहिनी का बेटा है। उसने हमेशा उसे एक माँ की तरह ही बहुत प्यार किया था। शिखा दोनों को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी पर आंखों में एक सूनापन था। उसे जब से शिवा के बारे में पता चला था कि उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद है, तब से ही वो सूर्या और शिवानी का इंतजार करने लगी थी। सूर्या और शिवानी भी एक दूसरे को टूटकर चाहते थे, पर उनका प्यार भी अधूरा रह गया था, इसलिए उसके दिमाग में हमेशा रहता था कि क्या शिवा और शिवी की तरह सूर्या और शिवानी का भी पूर्ण जन्म हुआ होगा। शिखा अपनी सोच में ही गुम थी कि उसकी त्रिंत्रा शिवा के आवाज से टूटी। शिवी और शिवम भी अलग हुए और दरवाजे पर खड़े शिवा को देखने लगे। शिवा ने अंदर आते हुए कहा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मुझे नहीं पता था कि अंदर परिवार मिलाप चल रहा होगा। शिवम ने कहा, आप यहाँ क्यों आए और आपको नहीं पता किसी के कमरे में भी बिना नॉक किए नहीं जाते हैं?
शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं यहाँ बिना नोक किए आया क्योंकि मैंने रिद्धि को यहाँ आते हुए देखा। रिद्धि नहीं शिवी, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर उन्हें सफाई देते रहना। और वैसे भी नाउ शी इज माई डॉटर, शिवी भत्रा, शिवम ने थोड़े प्राउड से कहा तो शिवा उसे और बुरी तरह से घूरने लगा। मोहिनी भी राजेश जी के साथ दरवाजे पर आई ही थी कि उसने भी सारी बातें सुनी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शिवी ने उसे देखा तो कुछ कहना चाहा पर मोहिनी उसकी बात समझ गई और उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी उनके कमरे में आ गए थे। मनदीप और आलोक जी भी आए थे। शिखा को सबसे पहले दो बातें जाननी थी। पहली, आलोक जी सीढ़ियों से नीचे गिरे कैसे थे, और दूसरी, आज से 25 साल पहले उस एक्सीडेंट के टाइम दुर्गा ने रिद्धिमा से क्या कहा था। शिखा ने सबसे पहले आलोक जी को देखा और कहा, विधायक जी, पहले आप बताएं, आप सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गए थे। आलोक जी ने हल्के गुस्से से कहा, मैं गिरा नहीं था बल्कि गिराया गया था। उस दिन मैं अपने कमरे में था जब दुर्गा ने वीडियो कॉल किया था। उसे पता चल चुका था कि मुझे पता चल चुका है कि उसे भी भूत दिखाई देते हैं और उसने जानबूझकर अपने घर में पूजा करवा कर भूतों के आने जाने पर रोक लगा दी थी, और वो एक्सीडेंट भी उसने जानबूझकर किया था। अयान और आरुष के साथ शिखा के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया था। वही तीनों जानते थे कि आलोक जी की वो हालत देखकर उन पर क्या गुजरी थी। आलोक जी काफी ऊपर से गिरे थे जिस वजह से उनकी जान पर बन आ गई थी, पर शिखा ने वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर को 10 घंटे के अंदर अंदर बुलाया था और उनका इलाज करवाया था, वरना आज शायद ही आलोक जी सबके साथ रहते। आलोक जी ने आगे कहा, उसे पता था तुम शांत नहीं रहने वाली। तुमने मुझे उस पर नजर रखने को कहा है। वो जानती थी मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, इसलिए उसने हमारे हवेली में रखे एक मेड जो कि उसकी जासूस थी, उससे मुझे धक्का मरवा दिया था। एपिसोड 243, ससुर और बहू एक जैसे हैं। ससुर और बहू एक जैसे हैं। हवेली। आलोक जी की बात सुनकर सबका चेहरा सख्त हो गया था। सारे लोग गुस्से से भर आए थे। शिखा ने शिवी को देखा और कहा, और उस दिन कार में क्या हुआ था। उसका सवाल सुनकर शिवी ने नम आंखों से कहा, उस दिन दीदी ने खुद मुझे सारी बातें बताई थी, शुरू से अंत तक, सब कुछ। अंश ने कहा, तो क्या उन्होंने सच में अपने साथ साथ इनकी भी जान ले ली थी। शिवी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर गई थी। वो दुर्गा को दिल से अपनी बड़ी बहन मानती थी, पर उसने हर बार उसके साथ गलत ही किया था। और तो और शिवम को भी उससे दूर कर दिया था। शिवी उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। पूरी अकेली, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इस अकेलेपन के पीछे दुर्गा का हाथ होगा। शिवा ने उसका हाथ पकड़ा तो शिवी ने अपनी भींगी पलकें उठाकर उसे देखा। शिवा उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोने की जरूरत नहीं है रिद्धि, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि भाभी इस हद तक जा सकती है। शिवी ने धीरे से सिर हिलाया और अपने आंसू साफ करने लगी। उसी वक्त शिखा का फोन रिंग हुआ। उसने फोन हाथ में उठाया तो किसी अननोन नंबर को स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देखा। अंश और रेहान उसके पास ही थे। रेहान ने उसके फोन पर अननोन नंबर फ्लैश होते देखकर कहा, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। शिखा मिस्टीरियस स्माइल उसे पास करते हुए बोली, उसी का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कहते हुए उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से प्रेम की हंसने की आवाज सुनाई दी। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी है आप क्वीन, मानना पड़ेगा बहुत लकी है आप, गोली लगने के बावजूद भी जिंदा बच गई। प्रेम की बात सुनकर शिवम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। अगर इस वक्त प्रेम उसके सामने खड़ा होता तो शिवम उसकी वो हालत करता कि वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो पाता। शिखा ने भी उसी की तरह जवाब दिया, मिस्टर प्रेम चड्डा, आह। मिस्टर प्रदीप, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे किसी तोप के सामने खड़ा कर दिया था और मैं तब भी बच गई। यू नो आई एम शिखा शर्मा। मुझे मारने के लिए भी ओत चाहिए जो तुम्हारी न तब थी और न अब तक हुई है। उसका जवाब सुनकर प्रेम के साथ साथ पवन और प्रीति ने भी अपनी मुट्ठी कस ली थी। फोन स्पीकर पर था इसलिए शिखा की बातें उन दोनों ने भी सुनी थी। वही इधर बाकी सब के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। शिवी ने धीरे से शिवा के कान में कहा,
शिव, सच में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। क्या लड़की ढूंढी है आपने? शिवा ने खुद पर प्राउड करते हुए कहा। ऑफ कोर्स, मैं शिवशेखर भत्रा हूँ, मेरी पसंद होती ही कमाल की है। तभी दोनों के कानों में शिवम की आवाज आई, वो मेरी बीबी है। भले शादी आपने कराई पर साथ मैंने निभाया है। तो साथ निभाना साथिया, अगर मैंने इसकी शादी तुमसे प्लेन बना कर न करवाई होती, अगर मैंने तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर को बदल कर शादी के पेपर नहीं रखे होते तो आज भी तुम कुंवारे होते। कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता तुम्हें, शिव ने थोड़े एटीट्यूड से कहा। उसकी बात सुन शिवम बुरी तरह चीड़ गया और उसे घूरने लगा। वहीं बाकी सब ने भी उनकी बातें सुनी। शिवा की आवाज ऊंची हो गई थी जिससे ऑन द कॉल प्रेम, प्रीति और पवन ने भी सुनी। रोहन ने शिवा की बात पर याद करते हुए कहा, नहीं आप गलत कह रहे हो। आपको याद नहीं, शायद मैं याद दिलाता हूँ। सर की शादी मिस टिया से तय थी। अगर आप इनकी शादी नहीं भी करवाते तब भी सर की शादी हो ही जाती। अंश ने इस पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, तब तो ये ससुर जी के बेटे न होकर मामा जी के बेटे होते, मतलब मेरे बड़े भाई होते। सीत को पहले तो बहुत गुस्सा आया पर फिर उसने अंश की बात सुनकर कहा, काश ऐसा होता, तब तो शिवी मेरी बेटी होती। मैं शिवी को भी अपनी टिवनकल की तरह बहुत प्यार से रखता पर पता नहीं ऊपर वाले ने किस बात की सजा दी मुझे और इन्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। जब से मेरी जिंदगी में आया मेरे हंसते गाते जीवन का सत्यानाश कर रखा है। शिवा आंखें छोटी कर सीत को देखने लगा था। वही शिखा रोहन को देख रही थी। रोहन इस बात से अनजान फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे पर जब तुम्हारी शादी टिया से होती ही नहीं तो शिवी तुम्हारी बेटी कैसे बनती? टिया की शादी तो सर से हुई होती ना। शिखा ने कहा, रोहन इधर आओ। रोहन ने सिर हिलाया और उसके पास गया। शिखा ने उसे झुकने का इशारा किया तो वो झुक गया। उसे झुकते देखकर राजेश जी और रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज गूंजी और रोहन ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। वो पलकें झपकाते हुए शिखा को देखने लगा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे थप्पड़ किस बात के लिए पड़ी। उसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। शिवा ने सीट का हाथ पकड़ा और उसे शिखा के सामने खड़ा करते हुए बोला, एक थप्पड़ जरा इनके कान के नीचे भी लगा दीजिए, जब देखो तब मुझे ताना मारते रहते हैं। शिखा ने कहा, मैं क्यों मारूं इसे, आप टिया को बोलो वो मारेगी। शिवा ने कहा, मॉम से तो मैं पिटवाऊंगा ही पर उनके हाथ से जोरों की लगेगी नहीं न, इसलिए आप मार दो। सीट खुद को छुड़वाते हुए बोला, अरे कैसे बेटे हो तुम? अपने ही सगे बाप को पिटवा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? एपिसोड 244 फैमिली मेलोड्रामा। फैमिली मेलोड्रामा। हवेली। शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों आपको शर्म आती है? जब देखो तब मुझे ताना मारते रहते हैं। अरे पहले आप लखपति थे पर मैंने, आपके बेटे ने आपको करोड़पति बना दिया। सीड ने भी उसे उसी तरह घूरते हुए कहा, हाँ तो कौन सा सारे पैसे मुझे दे दिया तुमने? खुद ही तो खा पी कर उड़ाते हो। रात कहीं तो दिन कहीं गुजरती है तुम्हारी। जितने पैसे तुमने नाइट बार में उड़ाए हैं न, अगर उससे आधा भी मुझे दिया होता तो अब तक मेरे पास कोहिनूर हीरा आ गया होता। दोनों बाप बेटे एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे थे। वही नाइट बार की बात सुनकर शिवी का चेहरा गुस्से से भर गया था पर फिलहाल वहां सारे लोग थे इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर बाद में वो शिवा की अच्छी खासी क्लास लगाने वाली थी। वही इनकी बातें सुनकर प्रीति, पवन और प्रेम का दिमाग खराब होने लगा था। पवन ने गुस्से से पास पड़ी टेबल को लात मारते हुए कहा, तुम दोनों बाप बेटे लड़ना बंद करो वरना क्या? सीड और शिवा ने एक साथ फोन को घूरते हुए कहा। पवन ने इस पर कहा, वरना तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और शिखा तुम इस बार बच गई पर अब। उसकी बात कंटिन्यू करते हुए रेहान और अंश ने बोरियत से कहा, पर अब आगे नहीं बच पाओगी। अगली बार मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अंश ने कहा, ओ अंकल, यही कह रहे थे ना आप? एक ही घिसा पिटा डायलॉग इस्तेमाल करते हो, अरे कुछ नया ट्राई करो। रेहान ने प्रेम चोपड़ा की तरह अपने खोपड़ी पर हाथ मारते हुए बोला, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हाय। अंश और रेहान की बात सुनकर सब हंसने लगे थे।
सबकी हंसी सुनकर प्रेम को गुस्सा आने लगा था। उसका गोरा चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। ट्विंकल कंफ्यूज होकर बोली, पर इनका नाम तो पवन है न? प्रेम तो इनके बेटे का नाम है। अंश ने प्यार से उसके गाल पिंच करते हुए बोला, हाय मेरी जाने जहान, तुम कितनी भोली। रेहान भाई ने प्रेम का ही मजाक उड़ाया है। दोनों बाप बेटे एक जैसे बेवकूफ है, बिल्कुल नॉनसेंस है दोनों। अंश की बातें उन तीनों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। तीनों बुरी तरह चीर चुके थे। शिव ने अंश का हाथ ट्विंकल के गालों से हटाया, फिर उसे अपने पीछे करते हुए बोला, इन हाथों को काबू में रखो तुम, वरना हाथ तोड़ दूंगा। क्या आप ही वही पुराना डायलॉग चिपका रहे हो? अंश ने हंसते हुए कहा ही था कि अचानक उसे अपना हाथ मुड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से शिवा को देखा और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। शिवा ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, अपनी इस छोटी सी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना ये हाथ तोड़ दूंगा। तू भी वही पुराना डायलॉग चिपका। रेहान ने पीछे से कहा तो शिवा ने चिढ़ते हुए कहा, भाई तू मेरे साथ है या इसके साथ? रेहान झट से आगे आते हुए बोला, भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे पता है न, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर उसने रोहन को देखा और शिवा के गले से लगते हुए गाया, एक तू ही यार, मेरा सब रिश्ते हैं दिखावे के। इसकी तो। रोहन ने दांत पीसते हुए इतना कहा ही था कि किसी ने उसके सर पर चपत लगाया। रोहन ने अपना सिर सहलाते हुए पलट कर देखा तो उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। वो कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगा। शिवी ने कहा, आपको आपके पापा ने मारा है, वो आपसे पीछे ही खड़े हैं। शिवी की बात सुन अंश झट से आलोक जी के पास चला गया। वो उनके पीछे छिपकर राजेश को देखने की कोशिश कर रहा था। वही रोहन ने चिढ़ते हुए कहा, पापा मुझे क्यों मारा? मैंने क्या किया? चुप नालायक, बाप से जुबान लड़ाता है। राजेश जी ने एक और चपत उसके सिर पर लगाते हुए कहा तो रोहन बेचारा बच्चों की तरह मुंह बनाकर शिवम के पास चला गया। अब जब सारे बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे तो अयान और अंश क्यों पीछे रहते हैं? थोड़ा लड़ना तो उनका भी बनता था। अयान ने अंश को आलोक जी के पीछे डर कर खड़े देखा तो उसने कहा, एक मेरे सुपुत्र को देखो, शादी करने के लिए मरा जा रहा है पर बच्चों की तरह अपने दादाजी के पीछे छिपकर खड़ा है। अंश ने चिढ़ते हुए कहा, डैड यहाँ अपने बेटे को ताना मारने की कंपटीशन नहीं चल रही जो आप भी शुरू हो रहे हो। फिर उसने आलोक जी को देखा और कहा, दादू आप भी रेहान भाई के दादू की तरह अपने बेटे को एक लगो न, जब देखो तब आपके इतने हैंडसम, प्यारे, भोले भाले पोते को सुनाते रहते हैं। अयान ने कहा, तुम विधायक जी को क्यों बोल रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना। आलोक जी ने भी उसे उसकी ही टोन में कहा, और तुम क्यों इसे बोल रहे हो? तुम में हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना। अयान ने कुछ कहना चाहा कि आलोक जी ने उसे घूर कर देखा। उनके घूरने से वो चुप हो गया। तभी आरुष ने कहा, चलो देर से ही सही पर भाई आपसे डरे तो, काश ये डर पहले आया तो मुझ पर इतना जुर्म नहीं होता। अयान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। यहाँ कोई और कुछ बोलता उससे पहले प्रीति की आवाज आई, तुम सब चुप करो और तुम शिखा, अच्छा हुआ तुम बच गई क्योंकि तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगी। प्रीति की बात सुनकर सारे लोग फोन को देखने लगे थे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, ठीक है चलो आमने सामने मुकाबला करते हैं। एपिसोड 245 कल तुम्हें सोने नहीं दूंगा। कल तुम्हें सोने नहीं दूंगा। हवेली। रात का वक्त। शिवी अपने कमरे के बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। उसके सामने बार बार शिखा और शिवम का चेहरा आ रहा था। शिखा ने प्रीति को चैलेंज कर दिया था। उसने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बहुत जल्द उसे खत्म कर देगी, पर शिवी को न जाने क्यों शिखा और शिवम के लिए बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे डर सा लग रहा था। वो एक बार फिर से सब कुछ खोकर अकेली नहीं होना चाहती थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने पलट कर नहीं देखा बल्कि अपना सिर पीछे की तरफ झुकाकर एक मजबूत सीने पर टिका दिया। शिवा ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा,
क्या सोच रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम परेशान सी लग रही हो। शिवी चांद देखते हुए बोली, आपको पता है शिव, मैंने कई रातें जागकर यूं ही चांद को देखते हुए गुजारे हैं, इस उम्मीद में कि आप एक ना एक दिन आओगे, इस गिल्ट में कि मैंने आपको उस दिन रोका नहीं। अगर मैंने उस दिन आप पर भरोसा किया होता तो आज हालत ऐसे न होते। शिव ने उसे अपनी तरफ घुमाया, फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर एक बार कहता हूँ, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है रिद्धि। उस वक्त उन तस्वीरों को देखकर किसी भी पत्नी का विश्वास अपने पति से डगमगाता ही। तुमने कुछ नहीं किया, और बात रही इंतजार की, तो तुम्हें पता है तुम जब भी बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखती थी तब तब मेरी नजरें तुम पर हुआ करती थी। मैं घर के अंदर आ नहीं सकता था, पर मैं तुम्हें हमेशा हर रोज देखा करता था। शिव की बातें सुनकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। शिवा जानता था शिवी शिखा और शिवम के लिए परेशान है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। शिवा उसके होठों के ऊपर झुकते हुए शरारत से बोला, और पता है मैं जब भी तुम्हें देखता था तुम मुझे पहले से और ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। शिवी के गाल लाल होने लगे थे। वो शर्मा कर अंदर जाने को हुई कि शिवा ने उसके सूट के दुपट्टे को पकड़ लिया। ये एहसास होते ही शिवी की सांसें तेज होने लगी थी। वो अपना दुपट्टा छुड़वाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में बोली, शिव छोड़िए, क्या कर रहे हो आप, मुझे सोने जाने दीजिए। शिवा उसके करीब आते हुए बोला, मैं भी सोने की ही तैयारी कर रहा हूँ। कहते हुए उसने शिवी को गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाते हुए बोला, अब से हमारी हर रात साथ गुजरेगी, मैं और अकेले नहीं रहना चाहता। उसने शिवी को बेड पर लेटाया, फिर खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने को हुआ कि शिवी ने अचानक उसके सीने पर हाथ रख दिए और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, पहले ये बताया आपने कितनी रात नाइट क्लब और बार में गुजारी है, कितने पैसे उड़ाए हैं अब तक आपने? शिवा ने उसे देखा। शिवी का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसे अचानक सीट की बात याद आ गई थी। शिवा ने अपना सलाइवा गटकते हुए मन में कहा, डैड ने भी अच्छा बदला लिया है मुझसे, जानबूझकर मेरी रिद्धि को भड़का दिया। तभी शिवी ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे शिवा सीधे बेड से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसने तुरंत कहराते हुए कहा, आह रिद्धि, क्या कर रही हो तुम? रिद्धि ने हल्के गुस्से से कहा, जो भी कर रही बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। बहुत रात आपने अय्याशी करके गुजार ली, अब आज की रात आप नीचे फर्श पर गुजारिए। कहते हुए उसने एक पिल्लो उठाकर नीचे उसके पास फेंक दिया। शिवा आंखें फाड़े उसे बेयकीनी से देख रहा था। वो रिद्धि को गौर से देखते हुए बोला, तुम मेरी रिद्धि नहीं हो। मेरी रिद्धि को तो सिर्फ खाना बनाने और शर्माने आता था। रिद्धि ने एटीट्यूड से कहा, सही कहा, अब मैं वो रिद्धि नहीं जिसे आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेंगी। अब मैं द शिखा शर्मा और द शिवम बटर की बेटी शिवी बटर हूँ। अब आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। शिवा उसे मुंह खोले देख रहा था। वाकई इस वक्त शिवी बिल्कुल शिखा और शिवम की बेटी लग रही थी। उन दोनों की तरह ही उसके चेहरे पर उसका गुस्सा और एटीट्यूड झलक रहा था। शिवा ने उसे मनाने के लिए नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, सोच लो, अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द बेड पर वापस नहीं बुलाया तो मैं फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। शिवी करवट बदलते हुए बोली, ये धमकी और झूठी नाराजगी अपने पास रखिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको, आप कल दोबारा जरूर आएंगे। शिवा उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया। दोनों जानते थे शिवा कभी उससे दूर नहीं रह सकता था। शिवा ने पिलो को अपने सिर के नीचे रखते हुए कहा, ठीक है, पर सिर्फ आज के लिए। कल से मैं तुम्हारे साथ बेड पर ही सोऊंगा, वरना अगर तुम चाहो तो मैं सारी रात तुम्हारे ऊपर भी सो सकता हूँ। उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर शिवी ने ब्लैंकेट से अपना मुंह छिपाते हुए कहा, सो जाए, गुड नाइट। शिवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट, आज सो जाओ क्योंकि कल मैं पक्का तुम्हें सोने नहीं दूंगा। शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शर्मा कर ब्लैंकेट ओढ़ सो गई। शिवा ने भी एक नजर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ प्रीति ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कानों में शिखा की बातें गूंज रही थी। वो गुस्से से उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आकर वो चले जा रही थी। तभी उसने प्रेम के कमरे से कुछ आवाजें सुनी।
वो किसी लड़की के करहाने की आवाज थी। उसने गुस्से से पैर पटका, फिर आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे आने पर पवन का कमरा आया। उसके कमरे से भी लड़की की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर प्रीति ने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से सीढ़ियां उतरने लगी। वो मेन दरवाजे से बाहर निकलने लगी कि अचानक सामने से आ रहे इंसान से टकरा गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।